हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और ऐसी वीडियोस अभी तक एक भी ऐसी वीडियोस मैंने अभी तक पूरे YouTube पे अपना अपलोड नहीं किया। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं नंबर्स दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं प्रॉफिट्स दिखाने वाला हूँ, जिसमें ओवरऑल मैं अपने पीएनएल शेयर करने वाला हूँ। क्या रीज़न है क्यों अभी तक मैं नहीं दिखाता था, क्यों अब मैं इस वीडियो में मैं क्यों दिखाने वाला हूँ। बेसिकली इस वीडियो में होने क्या वाला है, आई टेल यू। इस वीडियो में मैं पर ट्रेड्स आई गोइंग टू, ये एक कंप्लीट सीरीज ऑफ वीडियोस होने वाली है जिसमें मैं हर वीडियोस में एक ट्रेड जो भी मैं लूंगा उस ट्रेड के बारे में कंप्लीट ब्रेकडाउन बताऊंगा। मैंने कब ट्रेड लिया, मैंने किस दिन ट्रेड लिया, मैंने कितनी क्वांटिटी डाली, मेरे प्रॉफिट्स क्या थे, मैंने कितना रिस्क लिया था, मैंने कितना प्रॉफिट कैप्चर किया, मेरा क्या लॉस हुआ, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर कंप्लीट। वो ट्रेड जितने भी ट्रेड्स मैं पूरे मंथ में लूंगा, मैं हर एक वीडियोस वेंसडे को एक ट्रेड के ऊपर एक वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर मैं कोई वीडियो नहीं लूंगा, आई विल इन्फॉर्म इट थ्रू माई इंस्टाग्राम, आई विल इन्फॉर्म इट डायरेक्टली फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज। सो ये होने वाला है। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, आई टेल यू। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट। एंड कुछ दिन पहले आई पोस्टेड वन वीडियो अबाउट दिस, जिसपे अच्छी व्यूज थी ओवरऑल ऑन एन एवरेज। तो उस पर एक कमेंट आया था, आई हैव वॉच्ड मोस्ट ऑफ योर वीडियोज एंड आई लव देम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. Also, I would love if you shared your PNL link as it is the only tool of trust nowadays. Okay, it would be great if you start a monthly return series. नवंबर से जितने भी ट्रेड्स मैं लूंगा उस अकाउंट में आई एम गोइंग टू शेयर ईच ट्रेड्स विथ यू. सो बेसिकली नवंबर से जो भी फर्स्ट ट्रेड है, सेकंड ट्रेड है, थर्ड ट्रेड है, मैं सब कुछ शेयर करूंगा. तो ये क्या करने वाला हूँ मैं अपना रियल अकाउंट में ट्रेड करने वाला हूँ या फिर जो भी मैं ट्रेड किया वो दिखाऊंगा. सो फॉर दिस आई मेड अ सेपरेट अकाउंट जिसमें मैंने समवेयर अराउंड 19,500 रुपीज़ या 19,000 समवेयर अराउंड मैंने उसमें डिप्लॉय किया. उस अकाउंट में मैंने फंड डाला है 19,000 रुपीज़ और उस 19,000 रुपीज़ से मैं ट्रेड करूंगा. कैसे मैं कैपिटल एलोकेट करता हूँ, कैसे मैं पर ट्रेड रिस्क लेता हूँ, एवरीथिंग यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे आप भी कर सकते हो. कैपिटल कुड बी डिफरेंट फॉर ईच वन ऑफ अस. ठीक है, मैं इस अकाउंट में मैं 1 लाख 2 लाख रुपीज़ डाल सकता हूँ, उसके बाद ट्रेड कर सकता हूँ. आपके पास मे बी 10 लाख हो सकता है, आपके पास मे बी 20 लाख हो सकता है, तो आप 20 लाख डालो. द पॉइंट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जो परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट निकालोगे, सो इट वुड बी डिफरेंट. आपका numbers different होगा but the percentage terms would be same. तो what I'm going to focus more on percentage terms. मैं अगर रिस्क लूंगा तो कितना परसेंट का रिस्क लूंगा, मैं अगर प्रॉफिट कैप्चर करूंगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कैप्चर करूंगा, अगर मैं लॉस करूंगा तो कितने प्रॉफिट का मैं लॉस करूंगा. सो ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट टू नो थ्रू दिस वीडियो. तो उसके अकॉर्डिंग आप नंबर्स तो चेंज कर सकते हो. मैं कल अपने अकाउंट में भी मैं सेम ट्रेड्स लेता हूँ, ठीक है, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसमें भी मैं सेम ट्रेड्स लेता हूँ. बट बस बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्वांटिटी साइज थोड़ा उसमें डिफर होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा फंड है, राइट. तो सिर्फ 19,000 रुपीज़ इस अकाउंट में डालें एंड मंथली जो भी मैं पूरे ट्रेड्स लूंगा सभी कुछ मैं कंप्लीट ब्रेकडाउन करके दिखाऊंगा. हर एक ट्रेड सभी आपको मिलेंगे पूरे ट्रेड बुक के साथ. लाइव में आपको जाके डायरेक्ट पीएनएल से मैं दिखाऊंगा. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. एंड सबसे पहले मैंने जो नवंबर अभी 27th ऑफ नवंबर है, मैंने कुछ दिन पहले बताया था दैट मैंने फर्स्ट ट्रेड नवंबर का लिया है आफ्टर 20 डेज. ऑलमोस्ट ऑन 21st ऑफ नवंबर को मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था नवंबर मंथ का. क्योंकि ओवरऑल पूरी मार्केट मेरा अगेंस्ट में थी. आई वॉज नोइंग कि मेरा सेटअप वर्क नहीं करेगा. सो वाई शुड आई लूज माई मनी, वाई शुड आई जस्ट गिव माई स्टॉप लॉस. सो आई वॉज नॉट टेकिंग एनी ट्रेड्स टिल 20 ऑफ नवंबर. सो माई फर्स्ट ट्रेड ऑफ नवंबर वॉज ऑन 21st. सो मैं आपको उसके बारे में दिखाता हूँ. तो ये मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला था 3 दिन पहले, सैटरडे को मैंने डाला था. तो यहाँ पे माई प्लान मैंने वॉच लिस्ट शेयर किया था इसमें, ठीक है. आप ये वीडियो देखना 12.34 इस पे टाइमिंग पे आप जाके देख सकते हो. ये वीडियो डे में दिया था बट अगेन इट रिवर्ट सेम डे ये नीचे आ जाता है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय प्लान राइट नाउ इन दिस ट्रेड. सो अगर इस लेवल का लास्ट डे का लो अगर ब्रेक करता है तो आई एग्जिट दिस स्टॉक. बट इफ इट कीप्स मूविंग अप आई कीप होल्डिंग दिस स्टॉक बिकॉज दिस स्टॉक इज हैविंग अ वेरी गुड पोटेंशियल टू गिव 13 to 15% मोमेंटम इन नेक्स्ट 3 to 5 days. ये स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और इसमें मैंने बताया दैट ये स्टॉक को मैंने ऑलरेडी होल्ड करके रखा था. कहाँ पे मैंने बाई किया था, आई विल शो यू, ठीक है. स्टॉक का नाम है NIIT लिमिटेड. तो नाउ लेट्स गो टू दी ट्रेड बुक, ठीक है. मैं आपको ट्रेड बुक दिखाता हूँ इस अकाउंट का. 1st ऑफ नवंबर 2024 टिल 27 जो आज डेट है. सो फर्स्ट ट्रेड विच आई टुक वॉज ऑन 21st 11/2024 NIIT लिमिटेड 521. ये आप डेट याद रखना, 21st ऑफ नवंबर को मैंने ये ट्रेड लिया था 191 समवेयर व्हेन दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग. मैं कहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ ये भी मैं बताऊंगा. NIIT अगर आप देखोगे सो 26 को मैंने एग्जिट किया है. सारी क्वांटिटी मैंने कंप्लीट एग्जिट किया है 2,203 पे क्वांटिटी पे. उसके बाद 209 के प्राइस पे आई बॉट समवेयर 191 पे मैंने बाई किया था. 209 210 पे भी मैंने सेल किया है. तो मैं कहाँ पे मैंने बाई किया था, कहाँ पे मैं एग्जिट किया हूँ, मेरा रिमार्क्स किया इस ट्रेड को लेके, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ,
दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आई विल शो यू, आई विल टेक यू टू माई ट्रेडिंग व्यू, आई विल टेक यू टू दैट स्टॉक। तो दिस इज द स्टॉक, ये मैंने कल स्टोरी में लगाया था, ये मैंने कल अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहाँ पे बाई किया था, ठीक है, और किस दिन मैंने बाई किया हूँ। मैं 21st, यहाँ पे मैंने जैसा ट्रेड बुक में दिखाया, आई बॉट दिस स्टॉक ऑन दिस डे, ठीक है, मैंने यहाँ पे बाई किया था। और उसके दूसरे ही दिन देखो आप, मार्केट गेव रैली ऑफ 7.20%। ये मुझे, आप टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं 10-11 बजे मैं ट्रेड कर रहा था, ये स्टॉक मुझे 8% का प्रॉफिट दिख रहा था, एंड एट द एंड ऑफ द डे my complete profit gone away, and that stock came back to its same level. So because I was having trust on my strategy, I was having confident enough so that I was just holding this stock and expecting to give a momentum of in next few days. So अगर आप देखोगे दूसरे दिन कंप्लीट ये साइडवेज आता है, एक रेड कैंडल फॉर्म करता है, एंड लुक एट द थर्ड डे, अगर आप ये कैंडल देखोगे, कंप्लीटली कैंडल देखो, 14.77%, अराउंड 15% मोमेंटम इन अ सिंगल डे कैप्चर किया है इस ट्रेड को। मैंने लाइव जाके दिखाया कहाँ पे मैंने बाई किया, कहाँ पे मैंने सेल किया, ठीक है, किस दिन मैंने बाई किया हूँ, किस दिन मैं, कल मैंने इसको सेल किया है। अभी नाउ दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 216 रुपीज। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दैट मैंने एकदम लो पे बाई किया और टॉप पे सेल किया, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट क्यों मैंने सेल किया वहाँ पे, वाई आई डेंट, आई बेसिकली होल्ड स्टॉक फॉर 3 to 4 days, बट वाई आई एग्जिटेड ऑन द सेम डे। तो मैं आपको वो रीजन शेयर करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू, मैंने कहाँ पे बाई किया था, समवेयर मैंने यहाँ पे बाई किया था, एंड आई एग्जिटेड, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो समवेयर यहाँ पे 10%, अराउंड 10% भी नहीं, ओवरऑल मैंने दो प्राइस पे, 2203 के प्राइस पे एंड 2209 के प्राइस पे मैंने समवेयर शेयर सेल किया था। चलो मैं आपको PNL ही दिखा देता हूँ। तो ये देखो, NIIT लिमिटेड जो मैं 19,000 रुपीज़ कैपिटल में इसमें डाला था, उसका 5,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 25% मैंने डाला था। अब आपके अगर कैपिटल 10 लाख है तो उसका 25% कैलकुलेट कर लो। वो एक स्टॉक में मैं ट्रेड करता हूँ, आई डोंट सजेस्ट कि आप भी ट्रेड करो, यू ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने 373, 7.50 समवेयर 8% का इसमें प्रॉफिट हुआ था। अगर यहाँ पे मैंने ये जो है 5,000 के अराउंड मैंने जो कैपिटल डिप्लॉय किया था, इफ़ इट वुड बी 5 लाख, दिस नंबर वुड बी डिफरेंट, और ये तो सेम रहेगा। यू शुड बी फोकसिंग ऑन परसेंटेज टर्म्स, यू शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन नंबर, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स अगर आप कंट्रोल कर सकते हो देन यू कैन कंट्रोल योर नंबर ऑल्सो। कैपिटल आप बोरो कर सकते हो, कैपिटल आप अपने कैपिटल से इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। यू शुड बी फोकसिंग ऑन दिस परसेंटेज टर्म्स, दैट इज द रीजन, मेन रीजन मैं इस अकाउंट में 90,000 रुपीज़ डाल के मैं सोच रहा हूँ ट्रेड करने का, बिकॉज आई शुड बी मोर फोकसिंग ऑन परसेंटेज टर्म्स। मैं भी पहले नंबर्स पे थोड़ा फोकस करने लगता था, मैं अपने जब पर्सनल अकाउंट से ट्रेड करता था तो मैं नंबर्स पे, आई यूज टू कंप्लीटली इग्नोर द परसेंटेज, आई यूज टू फोकस ऑन प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। बट दिस इज रॉन्ग, वी नीड टू बी मोर स्टेबल टूवर्ड्स परसेंटेज, क्योंकि अगर परसेंटेज आपके कंट्रोल्स में है तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके ऑब्वियसली आपके कंट्रोल में होगा। सो NIIT लिमिटेड, दिस इज द फर्स्ट स्टॉक जो मैंने ट्रेड किया, मैंने आपको दिखाया 7.50% मैंने टारगेट किया। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मैंने बाय कहाँ पे किया था इस स्टॉक को, ठीक है, आई विल शेयर विथ यू मैंने बाय कहाँ पे किया था। तो आई बॉट दिस स्टॉक समवेयर हियर। क्यों मैंने बाय किया था, रीजन क्या था, लुक एट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा दैट मार्केट एक अच्छा रैली दिया था, उसके बाद मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेवल पे जब जाता है तो यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लेता है ये, अगेन इट ट्राइड, वाह बहुत अच्छी बात है, फिर से फ्रॉम द सेम लेवल, उस लेवल से फिर से एक सेल ऑफ आता है। मतलब अब मैं कहीं ना कहीं समझ गया था ये लेवल जो है, ये लेवल है सप्लाई जोन, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं बार बार, यहाँ से नीचे आता है, अगेन इट रिवर्स्ड, अगेन इट फॉल डाउन, ठीक है। नाउ आई अंडरस्टूड कि ये लेवल पे कहीं ना कहीं अगर मार्केट फिर से ऊपर जाएगा तो सेल ऑफ आएगा। सो आई वाज हैविंग क्लियर इन वन थिंग इन माई माइंड कि अगर इसके ऊपर जाता है तो देयर माइट बी अ गुड मोमेंटम, बट आई वाज वेटिंग फॉर माई सेटअप, दैट इज माई फेक एंड मूव सेटअप। तो मार्केट व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग मच कॉन्फिडेंट वॉज जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके, माई फर्स्ट एंट्री वुड बी हियर, बट मैं यहाँ पे मिस कर दिया था। ये ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, उसके बाद कंप्लीटली 3 दिन साइडवेज आता है। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर यहाँ पे मेरा फेक एंड मूव एंट्री जो मेरा है वो अगर देगा, देन आई एम गोइंग टू एंटर इनटू दिस स्टॉक। लुक एट दिस, यहाँ पे मार्केट ट्रैप करता है बायर्स को, रिवर्स होता है, यहाँ पे जितने भी रिटेल प्लेयर्स होंगे ऑलमोस्ट सभी का स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा तो सभी का स्टॉप लॉस ट्रेड हिट होता है, सभी को ट्रेड से निकालता है। एंड लुक एट दिस, मार्केट रिवर्स इन नेक्स्ट 3 days। सो जब मार्केट व्हेन इट वाज रिवर्सिंग लाइक दिस, ठीक है, मार्केट जब फिर से यहाँ पे ट्रैप करके नेक्स्ट डे अगर जब ग्रीन कैंडल अपने लास्ट डे क्लोज के ऊपर क्लोज करने लगता था, आई वॉज श्योर कि कहीं ना कहीं बायर्स स्ट्रॉन्ग है एंड दिस इज जस्ट अ ट्रैपिंग यहाँ पे चल रहा है। अगर मार्केट एक बार अच्छा मूव देता है, सो आई कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मोमेंटम। दिस वॉज द फर्स्ट रीजन।
एंड द सेकंड रीजन वॉज, देखो सप्लाई जोन था, एक बार यहाँ से गिरा, दूसरी बार यहाँ से गया, बट यहाँ पे अब यहाँ पे फॉल नहीं आ रहा था, बट मार्केट वॉज गोइंग साइडवेज समवेयर। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया था जो सेलर्स यहाँ पे सेल किया है, जो सेलर्स यहाँ पे जिन्होंने सेल किया है, नाउ दे आर वीक एंड बायर्स आर स्ट्रॉन्ग एनफ, क्योंकि बार बार सेलर्स मार्केट को नीचे पुश कर रहा है, बट अगेन बायर्स आर गेटिंग द प्राइस हायर, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट रीजन। एंड माई सेकंड रीजन वॉज, लुक एट द वॉल्यूम्स। when the price was increasing in our favor, ठीक है, the volume was increasing significantly। देखो वॉल्यूम जब भी हमारे प्राइस हमारे फेवर में मूव कर रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, विच शोज, दिस इज अ वॉल्यूम एनालिसिस, विच शोज कि जब वॉल्यूम आपके फेवर में जाता है, जब प्राइस भी आपके फेवर में जाता है, तो बायर्स आर समवेयर इंटरेस्टेड टू बाय दैट स्टॉक इवन एट हायर प्राइसेस। बट जब हमारे ओवरऑल पूरी प्राइस डाउनवर्ड होती है, ठीक है, हमारे अगेंस्ट में होता है, एंड वॉल्यूम्स आर डिक्रीजिंग, विच शोज की प्राइस हमारे अगेंस्ट में तो आ रहा है, बट जो वॉल्यूम्स हैं दे आर डिक्रीजिंग, विच शोज की सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं हो उस स्टॉक को सेल करने के लिए। इफ द सेलर्स वुड बी इंटरेस्टेड, तो वो तो और भी नीचे जब प्राइस आ रहा है तो दे वुड बी सेलिंग मोर, बट वॉल्यूम वहाँ पे लेस हो रहा है। दिस इज वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है। तो जब यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा था, आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि मार्केट यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट देता है तो देयर माइट बी अ गुड मोमेंटम। यहाँ पे देखो एक दिन में 8% दिया, यहाँ पे पूरी साइकोलॉजी हिल जाते हैं यार, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। 8% प्रॉफिट इन अ सिंगल डे, 10 बजे आपको दिख रहा है और 3 बजे तक आपकी वो सारी प्रॉफिट जा चुकी है, ठीक है। इमेजिन दैट इफ योर कैपिटल इज अराउंड ऑफ 20 लाख, इमेजिन इफ योर कैपिटल इज अराउंड ऑफ 30 लाख, 40 लाख रुपीज, तो उस पर 8% इज गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। और वो आपको 10 बजे दिख रहा है और 10 बजे के बाद वो कंप्लीटली खत्म हो गया है, 1% पे आ गया है। तो या बट यू नीड टू होल्ड, यू नीड टू हैव फेथ ऑन योर सेटअप एंड यू नीड टू होल्ड दैट सेटअप फॉर 2-3 डेज। आपको पता है क्योंकि आपने बैक टेस्ट करके रखा है, दैट इज वाई बैक टेस्टिंग योर स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। तो दिस वॉज द थिंग, 14-15% मोमेंटम व्हाट आई ट्राई टू कैच, वो मैंने इस स्टॉक में, वो मेरा सेटअप कंप्लीट अच्छा फॉर्म हुआ, कंप्लीट अच्छा मुझे ट्रिगर एंट्री मिली, कंप्लीट इसमें मतलब मेरा टारगेट अचीव हुआ। बट द रीजन इज जस्ट एज आई शोन यू लाइक ऑन माई PNL, वाई आई कुडंट एबल टू अचीव 13-14% target, why I just exited on 7.50% target. इसका आंसर I'll show you, I'll give you the answer. Let's go to the small cap index, ठीक है। Look at this, मार्केट कैसा है हमारे अगेंस्ट में। वी आर प्लानिंग फॉर अ बाइंग एंट्री, बट मार्केट देखो कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है, इट इज मेकिंग लोअर लो, ऊपर गया नीचे है, फिर ऊपर गया नीचे है, फिर ऊपर गया नीचे है, नाउ अगेन इट इज मूविंग अप, देयर इज अ चांस कि मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। सो इन दिस मार्केट सिचुएशन आई मेड अ रूल कि जब भी ओवरऑल पूरी ट्रेंड मेरे अगेंस्ट में रहेगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड विद बिग क्वांटिटीज, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड विद like much for bigger targets, I'm not going to risk much. So जब भी ऐसे सिचुएशन में होते हैं, जब ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट हमारे अगेंस्ट में एंड वी आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी टारगेटिंग लेस टारगेट्स, ठीक है। यू शुड बी टेकिंग लेस रिस्क, दिस इज द थिंग। सो मैंने आपको बताया क्यों मैंने बाय किया, मैंने एग्जिट पहले क्यों किया, वाई आई डेंट वेट फॉर 13-15% ऑफ द टारगेट, मेरे रीजंस क्या थे, लॉजिक्स क्या थे, फेक एंड मूव सेटअप एंट्री मुझे मिला, तो मेरा रिस्क कितना था इस स्टॉक में, आई शो यू। आई जनरली टेक, मैंने आपको बताया दैट स्टॉप लॉस कितने भी बड़े हो, आई डोंट टेक मोर देन 2.5-3% ऑफ द रिस्क। सो अगर मैं आपको इस ट्रेड का रिस्क दिखाऊं, सो लुक एट दिस, NIIT 21 नवंबर को मैंने बाय किया था, रिस्क वॉज समवेयर टू 50%, आई कैप्चर्ड 7.50% एंड विद इन 6 days. So this is the thing.